नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रगति मैदान। वहाँ पे लगा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2023। हेलो। चलो, हमने टिकट उसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है, पेटीएम के थ्रू कर लिया था। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जस्ट 2 मिनट्स वॉक है। 10 प्रगति मैदान के गेट नंबर 10 में जा सकते हैं और हम ये सब टिकट-विकट फॉर्मेलिटीज़ करके अंदर घुस चुके हैं। पहला हॉल था, हम लोग ने एक्चुअली हॉल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए पर हम हॉल नंबर 12 टास्क में दिखा वहाँ घुस गए। और ये देखो खाने की चीज़ें, बेटे की खरीदारी शुरू हो गई है। बेटा, मम्मी फुल लगे पड़े हैं, सब खरीद रहे हैं चीज़ें। ये देखो खाने की इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ सब ये स्टॉल मुझे बड़ा सुंदर लगा, एकदम कलरफुल सा, बड़े बढ़िया-बढ़िया लोग हैं। और यहाँ पे राजस्थान की कुछ चिक्की या ऐसे कुछ था और फिर हम वापस निकल पड़े घूमते-घूमते। हमें लग गई थी भूख, एक्चुअली हम दोपहर में निकले थे, खाना-वाना खा के निकले थे, पर फिर भी भूख लग गई थी वहाँ पहुँचते-पहुँचते। तो हमने पहले ढूँढा फूड कोर्ट। वो एक अच्छी बात थी कि हमने फूड कोर्ट ढूँढा था, क्योंकि हम खा पी के ज़्यादा अच्छे से घूम पा रहे थे। तो पहले फूड कोर्ट में गए और सब ये पूरा फूड कोर्ट के आस-पास का एरिया है और हम घुस गए। वो देखो हर तरह की चीज़ें हैं, आस-पास लोग गाना गा रहे थे और म्यूज़िक चल रहा था। ये ऐसे फूड कोर्ट है, सब स्टेट्स का अलग-अलग दिखा रहे थे, बट हम एक कोना पकड़ के चुपचाप बैठ गए। पहले हम टूटे छोले-भटूरे पे और फिर कुलचा और मोमोज़ तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। फिर लिट्टी-चोखा को भी नहीं छोड़ा है और ये देखो पोटैटो ट्विस्टर्स खा रहे थे हम। ये बड़ा ही प्यारा-सा फाउंटेन था। हम फिर घुस गए हॉल नंबर 2 से अंदर। यहाँ सब स्टेट पैवेलियंस लगे हुए थे, तो हम वहीं घुस गए और सब जगह देख रहे थे। उत्तर प्रदेश का हम पहले घुसे और हमारा एजेंडा आजकल खाली टॉयज़ होता है, तो पहले टॉयज़ के ही स्टॉल में घुसे। फिर ये देखो, ये आपको एक कारपेट दिखाना था मुझे, इतना सुंदर बना है और ये ब्रास की सब मूर्तियाँ, ये कुछ स्पेशल टाइप का हनी था। बर्तन भी बिक रहे थे वहाँ पे और पता है ये एक सकरी सी गली में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि ये है एक एक्सेसरीज़ की शॉप और ये देखो कितने प्यारे से है और फिर मैंने डिसाइड करा ये खरीदना और इसके बाद पूरे एग्ज़िबिशन में मैं ये पहन के घूमी हूँ। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ से खरीदा? और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे डॉल सजा के रखी थी इन लोगों ने। साड़ियाँ अलग-अलग तरह की, कपड़े, मेनली खाना और कपड़े थे और सजाने की चीज़ें। मैं छोटी-छोटी यूनिक चीज़ें ही ढूँढ रही थी, मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था। कपड़े मेरे पास भरे पड़े हैं और फिर हम बच्चों के कपड़े न देख रहे थे, पर ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि थोड़े दिन पहले ही सूरजकुंड मेले गए थे और वहाँ का और यहाँ का डेकोर में खाली फ़र्क है, मतलब ये ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा होता है। और ये देखो, हमारे भाई साहब लग गए हैं टॉय शॉप में, जो टॉय शॉप वाले अंकल हैं वो आके घूर के देख रहे हैं, बस आपको कोई पड़ी नहीं है। पति जी का हमने फिर खर्चा करा दिया है इसके और यहाँ पे हमने इत्र टेस्ट करा, पर हमें इतना अच्छा कुछ लगा नहीं, उनके पास ज़्यादा स्मेल के ऑप्शंस नहीं थे। फिर वापस टॉय शॉप, यहाँ तो भाई साहब बिखर गए। मम्मी मुझे बड़ा-सा टेडी बेयर चाहिए। मैंने बेटा हम बाहर रहेंगे, तुम घर में रहना। और जूतियाँ, बाप रे! कितनी प्यारी जूतियाँ। सब देखो आंटी भी हँस रही है मेरे ऊपर। फिर थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों हँस रही है। और ये था इंटरनेशनल सेक्शन, अफ़गानिस्तान, दुबई, थाईलैंड और भी अलग-अलग कंट्रीज़ थी। मैं इतना ही देख पाई हूँ। भाई मैं भी बहुत बुरी तरह से एन्जॉय करना चाहती थी और मैं कर रही थी। ये टर्किश अ, कुछ लैंटर्न थे। फिर हम घुस गए इंडियन रेलवेज़ के स्टॉल। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सुंदर-सा इन्होंने बनाए थे, मॉडल्स बनाए थे, अलग-अलग रेलवे स्टेशन के, फिर ट्रेन्स के, बहुत सारे सुंदर-सुंदर मॉडल्स थे। इंडियन रेलवे का स्टॉल हमेशा ही बहुत अच्छा होता है और इस बार भी बहुत ही बढ़िया था।
ये देखो अलग-अलग तरह के इंजन्स और किस तरह की प्रोग्रेस है, इतने सालों में क्या-क्या किया है, सब इन्होंने दिखाया। ये मॉडल तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। देखो एक और मॉडल किस तरह का ब्रिज है, कैसे कहाँ मूव होते हैं। ये देखो ये रेलवे स्टेशन है सूरत का। तो देख के तो मैं खुशी हो गई। ये एक और है कटरा का था शायद। और ऐसे ही घूमते-फिरते हम बाहर निकल आए देखो, ये कुछ अलग राइस था, काला नमक राइस, तो मुझे कुछ और लगा तो मैंने कहा यहाँ प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसमें मुझे जाने में ये देखो ये कितनी सुंदर बनाया है, पोस्ट ऑफिस का था। हाँ, तो मैं कह रही थी मुझे प्रगति मैदान में जाने में इसीलिए अच्छा लगता है जो ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग-अलग तरह की यूनिक चीज़ें आती हैं जो आपको नॉर्मली नहीं दिखती हैं। बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी होती हैं, जो आपको ऐसे नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है, बट कुछ-कुछ चीज़ें ना बहुत ही यूनिक सी होती हैं। बहुत ही क्यूट सी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से फिर हम देख रहे थे, क्या लें, क्या नहीं लें। ज़्यादा खरीदने के मन से नहीं गए थे, मैं तो एक्सप्लोर करने गई थी और आप लोग को दिखाने के लिए कि क्या-क्या वहाँ पे है। ये बहुत प्यारा था, इसको किसान ड्रोन कुछ उन लोगों ने बोलते हैं और ये पता है ये सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स मतलब कि मूर्तियाँ बनी हुई रखी थी और ये हरियाणा का स्टॉल, ये बहुत सुंदर बनाया था इन लोगों ने और इधर आस-पास बहुत ही अच्छा था। मम्मी तो घुस गई थी, कुछ तो कर रही थी अंदर और ये देखो, ये बनाया है रथ, अर्जुन का रथ जो कि कृष्ण जी थे उसमें और ये मैंने अर्जुन की तरह सीरियस होने का ट्राई किया है। कितना सुंदर सब उन लोगों ने अलग-अलग कुछ लगाया है। ये कर्नाटका का पोडियम है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी-सी ये कलाकारी के फ्रेम्स रखे हुए थे। तो देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये वुडवर्क था सारा। क्या था एग्ज़ैक्टली मैंने ज़्यादा पूछा नहीं। मैं तो सब देख के खुश हो रही थी। इतना सुंदर-सुंदर सब बना रखा था ना, बहुत ही प्यारा था। और ये वाला हरियाणा का ही दूसरी तरफ थी, अलग-अलग चीज़ें थी। ये उत्तराखंड का है देखिए ये केदारनाथ का उन लोगों ने मंदिर जैसा बनाया है और ये पूरा उत्तराखंड का गेट है और ये है बद्रीनाथ। तो एक तरफ उन लोगों ने केदारनाथ बनाया है, एक तरफ बद्रीनाथ बनाया है, बहुत ही अच्छा था। लोगों की भीड़ थी फ़ोटो खींचने के लिए पर मैं निकल आई वहाँ से और फिर ये देखो घूमते-घूमते बढ़िया-बढ़िया यहाँ पे ये कश्मीर के स्टॉल्स थे। ये वाला पर्टिकुलर मुझे कानी शॉल जो है वो बहुत अच्छा लगा और ये है सब लकड़ी के एनिमल्स हैं। नहीं, ये लेदर के एनिमल्स बनाए थे उन्होंने कुछ उनका बहुत सारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी थे। केरला वाला तो बहुत ही अच्छा था। मैंने बहुत कोशिश करी कैप्चर की पर वो हो नहीं पाया। बहुत ही सुंदर था केरला का तो। ये हम अंदर घुस गए केरला के स्टॉल के। ये देखो, कितना सुंदर बनाया है, बोट है, खाना है तो फिर मुझे पसंद ही आएगा। सी का भी दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है। ये पंजाब का स्टॉल था, पूरा सब मोर बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, ज़्यादातर इंडस्ट्री के रिलेटेड दिखाया था। ये कुछ इनके मॉडल्स थे और ये वाला मेरा फ़ेवरेट था। इन्होंने लकड़ी के ब्रोच वग़ैरह बनाए थे, वहाँ से मैंने कुछ खरीदा भी था, जो कि मैं बाद में दिखाऊँगी। और ये गुजरात के हम स्टॉल में कुछ घुस गए हैं, अजरक और हैंडवर्क, कच्ची वर्क, बांधनी, सब कठपुतली। एक्चुअली गुजरात और राजस्थान की कल्चर काफ़ी सिमिलर है, तो बहुत सारी चीज़ें गुजरात से भी बोलते हैं आती हैं और वो राजस्थान के सिमिलर होती हैं। ये देखो ये लैंटर्न वग़ैरह बहुत सुंदर सब चीज़ें थी। ये वाला एक अच्छा था, ये स्टोन आर्ट करी थी ये लोगों ने। बैकग्राउंड देख के स्टोन लगा देते थे और स्टोन को कुछ डिपिक्ट करते थे, कोई बर्ड बना दिया, कोई आदमी बना दिया ऐसे। शेप ऑफ द स्टोन के ऊपर पूरा सब बहुत सुंदर था और ये है नागालैंड का। बहुत छोटा-सा गली जैसा था। ये देखो कितने क्यूट से ग्लव्स हैं और ये पूरा हम गोवा भी
यहीं यहाँ पे भी हमने दूर से ही देखा था और फिर आ गए हम आसाम के स्टॉल में जो कि मैंडेटरी था। पर हम जब तक पहुँचे थे उस दिन कुछ फंक्शन था आसाम डे करके, तो वो लोग अंदर पूरा बंद करके चले गए थे। तो हमने बाहर से ही परिक्रमा की, ये देखो आसाम डे का उन लोगों ने पोस्टर लगाया है कि आप जाओ और जाके देख के आओ। तो बस आस-पास जो आउटर पेरिफेरी में था वही देखा और देख-देख के आ गए हम। इतना कुछ देखने का मौका नहीं मिला और सही कहूँ तो इस पॉइंट तक हमारे में हालत भी नहीं बची थी। हम 3:15 बजे के घुसे थे और इस समय हो रहे थे 6:30, तो हम ऑलमोस्ट 3 घंटे से चले ही जा रहे थे। और ये है राजस्थान का स्टॉल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल था। यहाँ पे एक अलग चीज़ ये दिखी कि ब स्टॉल के अंदर इतना सुंदर नहीं था जितना बाहर था और ये है तमिलनाडु का स्टॉल। इसका इतना सुंदर गेट बनाया था इन्होंने, मैं तो इस एंगल से, उस एंगल से, किसी एंगल से क्या ही ले लूँ, ऐसा सोच रही थी। बहुत अच्छा बनाया था। किस तरह से प्रोग्रेस हुई है ये सब दिखाया था उन लोगों ने। मतलब दे आर कनेक्टेड टू द रूट्स ऑल्सो और वो लोग बढ़ भी रहे हैं। और ये है राजस्थान का पैविलियन। ऑलमोस्ट सब कुछ कम ही हो गया था और ये ऊँट जी के साथ में मैं देखो सर पे फूल लगा के घूम रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और ये मेरा फेवरेट स्टॉल था, उड़ीसा का। बहुत ही सुंदर सजाया था, इतना बड़ा नहीं था, छोटी जगह थी, बट बहुत ही सुंदर इन लोगों ने बनाया था। बीच में बनाई थी बोट और बोट के ऊपर भी स्टॉल्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था वो और साइड में भी शॉप्स ही थी और ये जगन्नाथ जी का मॉडल। हम लोग बहुत सुंदर लगा था, इतना कलरफुल, इतनी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें भी थी और ये था छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे लोग ने मॉडल बनाया था, कुछ फार्म एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। और फिर हिमाचल प्रदेश, इसमें हमने घुसने की कोशिश करी पर वही बंद होने लगी थी चीज़ें। और ये वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का भी बहुत सुंदर था। मुझे एक्चुअली इसमें प्रगति मैदान में जो स्टेट पेविलियंस होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो कोई थीम सोच के उसके बेसिस पे सजाते हैं। और ये इन लोगों ने दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया है। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, बहुत सुंदर, एकदम देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। इतने मन से सब सजाया है, सब चीज़ें, बहुत सारे स्टेट फंडेड ऑर्गनाइज़ेशन से। और ये आंध्र प्रदेश, ये भी कितना कलरफुल है, बहुत ही अच्छा है। हम इस मोमेंट पे बाहर-बाहर से घूम रहे थे, अंदर की तरफ एक्चुअली ज़्यादा हमने देखा नहीं क्योंकि हमें बस सब देखना था और कुछ छोड़ना नहीं ऐसे इच्छा हुई थी। फिर भी हमने सिर्फ 5 ही स्टॉल देखे, 5 ही हॉल देखे सॉरी। 14 हॉल है प्रगति मैदान में और फिर हम वहाँ से निकल गए और निकलते-निकलते हमें दिखाई दिया ये। ये वो भारत मंडपम एरिया है, जहाँ पे G20 समिट हुई थी और यहाँ पे है एक नटराज जी की मूर्ति जो कि अ, G20 समिट के एंट्रेंस पे लगी थी। तो मैं वो ढूँढने निकल गई हूँ, वो देखो आपको दिख रही है पीछे? वो सुंदर सी मूर्ति है। इसके साथ फाइनली हमने फ़ोटो खिंचाई और हमारा सफ़र यहीं खत्म हुआ। बाय-बाय।